गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरे राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये साखी बहुत ही प्यारी है और बाबा जी की साखी है। सत्संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हमेशा ही फ़ॉरेन का टूर करते रहते हैं, क्योंकि बाबा जी फ़ॉरेन में जो सत्संगी भाई बहन हैं जब डेरे तक नहीं पहुंच पाते तो बाबा जी उनके लिए डेरे में जाते हैं और डेरे से वह जो है फ़ॉरेन में टूर करते हैं। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है वह हैंस पार्क की साखी है। सात संगत जी, जैसा कि पता है आपको, बाबा जी हमेशा ही हैंस पार्क में जाते हैं और वहाँ पर जाकर वहाँ पर सत्संग और दर्शनों का प्रोग्राम होता रहता है। तो सात संगत जी, ये साखी हैंस पार्क की है। जब बाबा जी हैंस पार्क में आए तो बाबा जी एक बहुत ही पुराने जो बरगद का वृक्ष था, जो बहुत ही पुराना था, उसे देखकर अचानक रुक गए, जिसे देखकर सारे सेवादार जो थे वह एकदम शांत हो गए। सासंगी जी, जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिन आजकल बाबा जी हैंस पार्क में हैं, तो सासंगी जी बाबा जी एकदम जब दर्शन कर देकर जा रहे थे तो इस पेड़ के पास खड़े हो गए। पास खड़े सेवादारों के बीच में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बाबा जी से ये पूछ पाए कि आप हैंस पार्क में क्यों रुक गए हैं इस बरगद के पेड़ के नीचे। और बाबा जी लगातार 5 मिनट उस हैंस पार्क के बरगद के पेड़ को देखते रहे। तो हिम्मत कर एक बुज़ुर्ग जो थे सेवादार, वह कहते हैं, बाबा जी आपसे कुछ पूछने की मेरी हिम्मत तो नहीं है, अपने आप को मैं इस लायक तो नहीं समझता, लेकिन आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा, मैंने पहले ही कहा है तुम लोगों में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, फिर तुम लोग ऐसी बातें क्यों करते हो। तो वो कहता है, बाबा जी हम अपने आप को बहुत ही तुच्छ मानते हैं, हमारे बीच इतनी काबिलियत नहीं। बाबा जी कहते हैं, बेटा काबिलियत तो किसी के बीच नहीं होती, ये काबिलियत सिर्फ भजन सिमरन के जरिए ही आती है, और जो भजन सिमरन करता है उसके बीच खुद ब खुद ही काबिलियत आनी शुरू हो जाती है। और भजन सिमरन में बड़ी ताकत होती है। तो वो कहता है कि बाबा जी मैं देख रहा हूँ आप पिछले 5 मिनट से इस वृक्ष की तरफ देख रहे हैं। इस वृक्ष में ऐसा क्या है जो आप इस पर टिकटिकी लगाकर पिछले 5 मिनट से इसी वृक्ष की तरफ देख रहे हैं। तब बाबा जी की आंखों में पानी आ गया। ये देखकर सारे सेवादार हैरान हो गए और कहते हैं कि बाबा जी मैं समझा नहीं। बाबा जी कहते हैं, बेटा इस बरगद के वृक्ष से कई ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। तो वो कहते हैं, बाबा जी कैसे। बाबा जी कहते हैं कि ये काफ़ी पुराना था। तो वो कहते हैं, हाँ जी बाबा जी, ये तकरीबन काफ़ी साल पुराना है और कई सालों से यहीं पर है, और इसे जब भी सेवादार कभी भी काटने की कोशिश करते हैं तो ये कटता ही नहीं। और सेवादारों ने बड़ी जुगती की है, लेकिन ये तभी का वही है। बाबा जी कहते हैं कि ये पेड़ ऐसे नहीं कटेगा। तब बाबा जी से एक सेवादार कहता है कि बाबा जी कैसे कटेगा। तो बाबा जी कहते हैं कि इस पेड़ ने भी बड़ी करनी की है। तो बाबा जी कहते हैं कि इसके नीचे एक सत्संगी बैठकर
भजन सिमरन किया करता था। तो वो कहते हैं, बाबा जी क्या आप अब उस सत्संगी के बारे में जानते हैं? तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैंने सुना ज़रूर है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं हर बार जहाँ पर आता हूँ और इस पेड़ को देखता हूँ तो सेवादार कहते हैं, बाबा जी लेकिन आज तो आप 5 मिनट तक इस पेड़ को देख रहे थे। तो वो कहता है कि बाबा जी आप इस पेड़ को क्यों देख रहे थे? तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा यहाँ पर कई सत्संगियों ने बैठकर भजन सिमरन किया है हैंस पार्क में। जैसा कि तुम्हें पता है कि जब भी सेवादार आते हैं तो सेवादार जो होते हैं वह क्या करते हैं, सेवा कर कर भजन सिमरन करते हैं। ये जो पेड़ है वह काफ़ी पुराना है, अब इसकी गति का समय हो गया। तो वो सेवादार कहते हैं, बाबा जी हम सब जानते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि ये जो वृक्ष था ये भी पहले इंसान था। तब बाबा जी की बात सुनकर सारे सेवादार चौंक गए और कहते हैं, बाबा जी ऐसा होता है? बाबा जी कहते हैं कि ये जो वृक्ष भी होते हैं ये भी जोनी में आते हैं। तब ये बातें सुनकर जो सारे सेवादार थे एकदम चुप हो गए और कहते हैं कि बाबा जी ये कैसे? तो वह कहते हैं कि बाबा जी ये निचली जोनी से पर कैसे आ गए? बाबा जी कहते हैं, बेटा जब कर्म अच्छे ना करोगे तो निचली जोनी में ही आओगे। तब वह कहते हैं, बाबा जी आप ये बातें तो सही कह रहे हैं, लेकिन हम कौन से अच्छे कर्म करें कि हमें ऊपरली जोनियाँ मिलें? बाबा जी कहते हैं, बेटा बार बार एक ही सवाल का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने सारी संगत को हमेशा यही समझाया है कि भजन सिमरन की ताकत करें, जिससे आपको जो है वह भजन सिमरन मिले। तो वह कहते हैं कि बाबा जी ये कौन सा इंसान था और इसके कौन से कर्मों के कारण इसे ये जोनी मिली? तब वह कहते हैं कि ये एक व्यापारी था और व्यापार करता था। एक दिन व्यापार कर कर वापस आ रहा था तो रास्ते में इसने देखा कि एक औरत अकेली थी और इसने उस औरत के साथ बदतमीज़ी की, जिसके कारण ये इसका कर्म लिखा गया। बाबा जी कहते हैं कि बेटा औरत जो होती है वह बड़ी पूजनीय होती है। हमारे घरों में सब काम करती है और सब काम चुपचाप करती है और हमारे घरों में भी औरतों का अलग ही दर्जा होता है। तब वह कहते हैं कि बाबा जी ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही और कहते हैं कि जो औरतों की इज्जत नहीं करता उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। बाबा जी की बात सुनकर सारे सेवादार रोने लगे। तो एक सेवादार कहता है कि बाबा जी इस पेड़ को हमने बहुत बार काटने की कोशिश की लेकिन ये कटता ही नहीं। तो बाबा जी हंसने लगे क्योंकि इसका समय पूरा नहीं हुआ था, जो इसके कर्म यहाँ पर बनते थे वह नहीं। लेकिन जब इसके पेड़ के नीचे जो है सत्संगियों ने भजन सिमरन करना शुरू किया तो इसके धीरे धीरे जो कर्म है वह कम होने शुरू हो गए। बाबा जी की बातें सुनकर सारे सेवादार तंग रह गए और कहते हैं कि बाबा जी क्या जो है सिमरन का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है? बाबा जी कहते हैं, बेटा जब हम सिमरन करते हैं तो हमारे आसपास कोई होता है तो उसका प्रभाव भी ज़रूर पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब आप खाना बनाते हैं, जब कोई काम करते हैं तो हर पल सिमरन करें, क्योंकि जो रोटी खाते हैं उनके ऊपर भी जो है भजन सिमरन का प्रभाव पड़ता है। तो वो कहती है कि बाबा जी हाँ। तो बाबा जी कहते हैं इसी कारण इस पर भी भजन सिमरन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और ये अब इस जोनी से मुक्त होने वाला है।
तो वो कहते हैं बाबा जी ये कैसे मुक्त होगा। बाबा जी कहते हैं बेटा किसी को इस काटने की ज़रूरत नहीं, अब जब बारिश आएगी तो ये खुद ब खुद ही टूट जाएगा। सेवादार कहते हैं बाबा जी ये इतना पुराना इतना मजबूत वृक्ष कैसे टूटेगा। बाबा जी कहते हैं बेटा जो कुदरत होती है ना वह मालिक होता है, वह सबको दिखाता है कि उसमें ज़्यादा ताकत है। बाबा जी की बातें सुनकर वह सेवादार कहते हैं कि ठीक है बाबा जी। बाबा जी हैंस पार्क के जो है कोठी में वहाँ पर चले गए और रात को बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया और तूफ़ान देखकर जो है सेवादार समझ गए कि इस जो है उसकी गति होने वाली है। बाबा जी ने सही कहा है और ऐसे ही चलता रहा। हैंस पार्क में जो रात को बहुत भारी तूफ़ान आया, सेवादारों ने सबसे कहा कि आप सभी जो है बाहर कोई ना आए, बाहर बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया है। और वह सारे जो हैं शेडों के अंदर चले जाते हैं। हैंस पार्क में जो है तूफ़ान सारी रात रहता है। सुबह जो है सभी उठते हैं तो देखते हैं कि वह वृक्ष गिर चुका है। तभी सारे सेवादार समझ जाते हैं जो बाबा जी ने कहा था वह बिल्कुल ठीक हो गया। और एक सेवादार दौड़ा बाबा जी के पास जाता है और कहता है कि बाबा जी वह जो वृक्ष था वह गिर गया। तब बाबा जी कहते हैं बेटा उसका समय पूरा हो गया था, अब तो उसे जाना था ना। तो वह कहते हैं कि बाबा जी आप सब कुछ जानते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कुछ नहीं जानता और ना ही मैंने कुछ किया है, ये तो उस पेड़ की उस वृक्ष की गति थी और उसकी गति आई थी, इसके कारण वह चला गया। बाबा जी की बातों को देख सुनकर जो है सेवादार हाथ जोड़कर बाबा जी के पास गए। बाबा जी खुद भी उस वृक्ष को देखने गए और वह वृक्ष जो है वो नीचे गिरा था। बाबा जी कहते हैं जब समय आता है, जब हमारी गति होती है तो देखो कितना बड़ा वृक्ष भी एक तूफान के आगे अपने आप को खड़ा नहीं रख पाया, तो हम में कौन सी ताकत है। इसीलिए तो कहा जाता है कि भजन सिमरन किया करो, क्योंकि भजन सिमरन में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। बाबा जी की बात सुनकर सारे सेवादार जो थे वह खामोश थे और कहते हैं कि बाबा जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है। बाबा जी कहते हैं बेटा उस मालिक की रजा में रहें, क्योंकि जब वह मालिक जो होता है अपने पास बुलाता है, जब शरीर को त्यागना होता है, चाहे हम कितने बड़े पहलवान क्यों ना हो, हम जवान क्यों ना हो, लेकिन जब हमारा समय आता है तो कोई कुछ नहीं कर पाता। ये बात सत्य है कि आज मरना सबका तय है, सबने एक दिन शरीर छोड़कर जाना है। बाबा जी को सुनकर सारे सेवादार रोने लग पड़े। बाबा जी कहते हैं कि अब इस वृक्ष को जाकर जो है ले जाइए और लकड़ियाँ इसके काम आ जाएगी। वो बाबा जी कहते हैं कि ये जीते जी भी सेवादारों के सिमरन के काम आया और मरने के बाद भी जो है इसकी लकड़ियाँ काम में लाई जाएगी। बाबा जी की बातें सुनकर सारे सेवादारों की आंखों में पानी था। साथ संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी, वे हमेशा ही जो है सबको प्रेम पूर्वक भाग से समझाते ही रहते हैं। तो साथ संगत जी हमें भी बाबा जी की बातों को सुनकर अच्छे कर्म करने चाहिए और सबका भला करना चाहिए, तभी तो हम इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलेंगे। क्योंकि अगर हमारे पूरे कर्म हुए तो हमें वह मालिक के घर में भी ढोई नहीं मिलेगी। तो साथ संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो
तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह सत्संग जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।